जिस प्राइस में इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, आज से पहले आपने उस प्राइस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखा होगा जो आप आज की वीडियो में देखने वाले हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसे पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जर्नी शो करने वाले हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन लगभग 6 महीने पहले दिल्ली से करवाया था, और दिल्ली में जिस प्राइस में इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, आज से पहले आपने दिल्ली में उस प्राइस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखा होगा जो आप आज की वीडियो में देखने वाले हो। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप उनकी पूरी की पूरी जर्नी देखने वाले हो और जानने वाले हो कि कैसे आप एक अफोर्डेबल प्राइस में अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में। जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था तो आप फोटोज में देख सकते हैं बेसिकली पेशेंट को फ्रंटल हेयर लॉस हुआ था, राइट। इनकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी, टेम्पल भी काफी ज्यादा रिसीड हो चुके थे अकॉर्डिंग टू द एज। पेशेंट की एज 25 साल से भी कम थी, काफी यंग पेशेंट थे, और इस एज में हेयरलाइन काफी ज्यादा मैटर करती है आपके लुक्स के लिए स्पेशली। एक्चुअली ये दिल्ली से थे और दिल्ली में ही अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि इनके आसपास ही इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो जाए और इनको ट्रैवल करके ज्यादा ना जाना पड़े। एज यू नो कि दिल्ली में ही इंडिया में सबसे ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक्स है, मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो शायद दिल्ली ही होगा जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक्स हैं। क्योंकि पेशेंट काफी यंग थे तो इसीलिए ये अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा ट्रांसप्लांटेशन चाहते थे, और सबसे जो इनका सबसे ज्यादा कंसर्न था वो इनकी हेयरलाइन थी। मतलब ये चाह रहे थे कि इनका रिजल्ट सिर्फ डेंसिटी ना आ जाए, इनको एक नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन भी चाहिए थी, मतलब कोई देख के डिटेक्ट ना कर पाए कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ऑब्वियसली यंग एज में हेयरलाइन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप सभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, काफी लोग यंग होंगे तो पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेयरलाइन होती है, राइट। ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, अगर हेयरलाइन आर्टिफिशियल आई तो रिजल्ट आपका नेचुरल नहीं लगता, कोई भी बाद में डिटेक्ट कर लेता है कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। पेशेंट की भी यही रिक्वायरमेंट थी, ये हेयरलाइन चाहते थे जो कि नेचुरल लगे, और इसी चीज को देखते हुए क्लिनिक ने इनकी काफी अच्छी तरीके से हेयरलाइन डिजाइन की गई। आप देख सकते हैं हेयरलाइन का जो डिजाइन है वो फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है। पेशेंट की स्पेशल डिमांड थी टेंपल क्रिएशन, तो इनके टेंपल क्रिएट भी करे गए हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि यंग एज में टेंपल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इनका जो हेयर लॉस था वो मॉडरेट था, मतलब कोई ज्यादा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस नहीं था और बहुत ज्यादा कम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस नहीं था, मॉडरेट इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस था, और इनके पास एक अच्छा डोनर एरिया भी अवेलेबल था, जिस वजह से इनकी हेयरलाइन एग्रेसिव बनाई गई थोड़ी फेशियल स्ट्रक्चर को देख के, और एग्रेसिव हेयरलाइन के साथ साथ टेंपल क्रिएशन भी हुआ क्योंकि इनके पास एक अच्छा डोनर था और इनके हेयर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। फाइनली इनका ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे क्लिनिक से शेड्यूल हुआ, और जैसे कि आप जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो पूरी सर्जरी होती है उसमें काफी ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सबसे पहले प्लानिंग होती है जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, जिस हिसाब से इनकी हेयरलाइन बनानी है, कहाँ पे ग्राफ्ट्स लगाने हैं, कितने ग्राफ्ट्स कहाँ पे लगाने हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है प्लानिंग का, उसके बाद होता है एक्सट्रैक्शन, राइट। आपका डोनर एरिया डिफाइन करके वहां से एक्सट्रैक्शन हो, उसके बाद आता है स्लिटिंग प्रोसेस, जो आप फोटोज में देख रहे हो। ये जो पेशेंट की फोटोज है ये आफ्टर स्लिटिंग प्रोसेस की फोटो है। बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है कि जहां पे आपके ग्राफ्ट्स लगने हो वहां पे स्लिट्स बना दिए जाते हैं, राइट। और ये जो प्रोसेस होता है वो डॉक्टर्स ही परफॉर्म करते हैं सारे क्लिनिक्स में। आप कहीं भी ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, आप मेक श्योर कर लीजिए कि जो स्लिटिंग प्रोसेस होगा वो कौन करने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर आपके स्लिट्स अच्छे से नहीं बनाए गए, आपके स्लिट्स अगर फट गए, वो अच्छे से नहीं बनाए गए, तो वहां पे ग्राफ्ट्स को जब लगाया जाएगा ना तो वो ग्राफ्ट्स निकल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो स्लिटिंग प्रोसेस मैक्सिमम क्लिनिक्स में डॉक्टर ही परफॉर्म करते हैं, और आप भी मेक श्योर कर लो आप कहीं से भी ट्रांसप्लांटेशन करो आपका स्लिटिंग प्रोसेस डॉक्टर ही परफॉर्म करें। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में डॉक्टर एंड टीम मिलकर ही परफॉर्म करते हैं, ये अकेले डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन, ये एक टीम वर्क है। इसमें डॉक्टर्स और टीम मिलके ही करते हैं। कुछ पार्ट टीम का होता है वो टीम करती है, कुछ पार्ट जो डॉक्टर का होता है वो डॉक्टर ही परफॉर्म करते हैं, और ये जो स्लिटिंग पार्ट होता है ये डॉक्टर का होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और इसके बाद इन स्लिट्स में ग्राफ्ट्स लगा दिए जाते हैं और ट्रांसप्लांटेशन आपका पूरा हो जाता है। अगर हम बात करें पेशेंट की तो आप देख सकते हैं फाइनली इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। इनकी सर्जरी लगभग 8 घंटे चली थी, कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं गया क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट भी कम थी। इनका बॉल्डनेस भी मॉडरेट था, राइट। तो 8 घंटे में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया। और आप देख
देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। 2300 ग्राफ्ट इनके ऑलमोस्ट लगाए गए। हेयरलाइन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इनकी हेयरलाइन काफी नेचुरल तरीके से बनाई गई है, मतलब हेयरलाइन का जो डिजाइन है वो फेशियल स्ट्रक्चर पे बिल्कुल मैच कर रहा है। अब आगे जाके इनका रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे काफी अच्छी तरीके से इनका रिजल्ट आया है। टेम्पल क्रिएशन बहुत परफेक्शन के साथ किया है, राइट, इनके टेम्पल क्रिएशन बहुत अच्छी तरीके से किया है। यंग पेशेंट थे तो टेम्पल क्रिएशन की रिक्वायरमेंट थी और उस टेम्पल क्रिएशन की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल किया गया है। और इन पेशेंट की बात करें तो इन पेशेंट के केस में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आई थी, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 95% पेशेंट्स में स्वेलिंग आती है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ पेशेंट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आती है, कुछ पेशेंट में बहुत कम स्वेलिंग आती है, लेकिन 5% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आती। ये पेशेंट उस केस का एक परफेक्ट एग्जांपल है जिन केसेस में स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आती। अब अगर बात करें ट्रांसप्लांटेशन के 15 दिन बाद की, तो अभी जो आप फोटोज में कंडीशन देख रहे हो तब की कंडीशन है जब इनके ब्लड क्लॉट्स पूरे रिमूव हो गए थे, राइट। आप जानते हो ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके ब्लड क्लॉट जम जाते हैं पीछे और उन ब्लड क्लॉट्स को 10 से 15 दिन में निकाल दिया जाता है। तो ये जो फोटोज आप देख रहे हो ये तभी की है जब इनके ब्लड क्लॉट्स पूरे रिमूव हो गए थे। और ये जब ब्लड क्लॉट रिमूव हो जाते हैं उसके बाद आपको मिनॉक्सिल लगाना स्टार्ट कर देना होता है। एंड आप फोटोज में देख सकते हैं कि काफी अच्छी तरीके से पेशेंट को डेंसिटी दी गई है, मतलब जो फ्रंटल हेयरलाइन की डेंसिटी है जहां पे ट्रांसप्लांटेशन हुआ है फ्रंटल एरिया की, वो एग्जिस्टिंग हेयर से बिल्कुल मैच कर रही है, जिस वजह से जब इनका रिजल्ट आएगा, जब आप आगे जाके इनका रिजल्ट देखोगे उसमें डेंसिटी में आपको डिफरेंस बिल्कुल नहीं दिखेगा और वो नेचुरल लगेगा। अब अगर बात करें ट्रांसप्लांटेशन के 1 महीने बाद की, तो अब आपको जो कंडीशन दिख रही होगी, अब आपको डिफरेंस क्लियरली विजिबल होगा। अगर मैं इसको 15 दिन बाद की कंडीशन से कंपेयर करूं तो अब आपको डिफरेंस क्लियरली विजिबल होगा। ये डिफरेंस एक्चुअली शेडिंग फेज की वजह से है, राइट। जो इनके ट्रांसप्लांटेड हेयर लगाए गए थे वो झड़ने लगे हैं और 1 महीने में देखिए काफी एक्सटेंट तक झड़ भी चुके हैं। अब अगर हम बात करें 2 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो आप देखिए 95% शेडिंग आ चुकी है। मतलब जो बाल लगाए गए थे, जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट इनके लगाए गए थे, 95% तक वो सारे के सारे झड़ चुके हैं। काफी लोगों को लगता है कि यंग पेशेंट्स में शेडिंग फेज नहीं आता। काफी लोग हमें बताते भी हैं जब ट्रांसप्लांटेशन से पहले कन्वर्सेशन करते हैं, हम तो काफी यंग है, हमारा शेडिंग नहीं आएगा। और जब उनका शेडिंग आता है वो टेंस होने लगते हैं कि मैं तो काफी यंग पेशेंट हूँ, मेरा शेडिंग फेज क्यों आ गया। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शेडिंग फेज बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, राइट। काफी लोग, मैं अपनी बात करूं, मैं 21 ईयर ओल्ड था जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, मेरा भी 70 to 80% शेडिंग आया था। काफी लोग एजेड जो होते हैं 40-45 ईयर ओल्ड, उनका भी शेडिंग फेज बहुत कम आता है। सो शेडिंग फेज एज पे आपका ज्यादा डिपेंड नहीं करता, ये बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। और शेडिंग फेज इज टोटली नॉर्मल, राइट। अगर आपका शेडिंग फेज आ रहा है आपको बिल्कुल नहीं घबराना, इट्स द पार्ट ऑफ द सर्जरी। अब अगर बात करें ट्रांसप्लांटेशन के 3 महीने बाद की कंडीशन में, तो अब आप ग्रोथ देख सकते हो, ग्रोथ इजीली विजिबल है। अभी ट्रांसप्लांटेशन के बाद से लेके 3 महीने तक इन्होंने सिर्फ 2 PRP ली है, राइट। इन्होंने सिर्फ 2 PRP ली थी ट्रांसप्लांटेशन डे से लेके 3 महीने तक, और आप 3 महीने की कंडीशन में देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से इनकी ग्रोथ विजिबल है। इन्होंने बेसिकली जुलाई में अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया था लास्ट ईयर, और इनके मन में भी ये मिथ था कि गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए। एक्चुअली मैं इस बारे में पहले भी अपने चैनल में बात कर चुका हूं काफी वीडियोस में कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन वेदर पे डिपेंड नहीं करता। काफी लोग के मन में यह डाउट रहता है कि अगर मैं गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूं तो मेरा ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि गर्मियों में आपका पसीना आता है, बहुत सारी चीजें होती है, धूप वगैरह। देखिए इन चीजों से हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये पेशेंट को भी लगता था कि मैं गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाऊंगा, इनका रिजल्ट नहीं आएगा। इनको डॉक्टर से जब कन्वर्सेशन हुआ, इनको बताया गया कि ऐसा नहीं होता। इन्होंने जुलाई में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया। आप देखिए अभी फरवरी चल रहा है और आप इनका रिजल्ट देखिए कितना बेहतरीन आया है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन वेदर पे नहीं डिपेंड करता, जब भी आपके पास 1 वीक का टाइम हो आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। अब अगर बात करें 4 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, देखिए 95% शेडिंग फेज आने के बाद भी इन पेशेंट का सिर्फ 4 महीने में इतना बेहतरीन रिजल्ट आया। अब देखिए इनका शेडिंग फेज में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 95% बाल झड़ चुके थे, उसके बावजूद भी सिर्फ 4 महीने में, सिर्फ 2 महीने और हुए हैं उसके बाद, आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। और इसी चीज पे मैंने पहले भी बात करी है कि जितना जल्दी आपका शेडिंग फेज कंप्लीट होगा उतना जल्दी आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी और उतना जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि जिनका ज्यादा शेडिंग हो जाती है उनका रिजल्ट लेट आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका रिजल्ट की जो प्रोग्रेशन होगी वो आपके शेडिंग फेज के टाइमिंग पर डिपेंड करेगी। जितना जल्दी आपका शेडिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन पेशेंट की 95% शेडिंग आई थी, राइट। 95% बाल झड़ चुके थे। आपको मैंने 2 महीने की कंडीशन दिखाई, सिर्फ 2 महीने बाद अभी 4 महीने की कंडीशन आप देख रहे हो, इतनी अच्छी ग्रोथ पेशेंट की आ चुकी है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जितनी जल्दी आपकी शेडिंग कंप्लीट होगी, नो मैटर कितनी भी आपकी शेडिंग आई, 20%, 30%, 90%, कितनी भी परसेंट शेडिंग आई, इससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी आपकी शेडिंग कंप्लीट होगी उतना जल्दी आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। इन पेशेंट की 2 महीने में शेडिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी, जिस वजह से 4 महीने में
इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ आ गई। अब अगर हम बात करें पेशेंट के रिजल्ट के बारे में, अगर हम 6 महीने बाद की कंडीशन देखें तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में कितनी अच्छी इन पेशेंट की ग्रोथ आई है, कितना अच्छा रिजल्ट पेशेंट का है सिर्फ 6 महीने में। अगर हम बात करें सबसे पहले हेयरलाइन के बारे में तो आप देख सकते हैं हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा इनका रिजल्ट आ जाएगा, वो भी 6 महीने में। मैं आपको फिर बता दूं अभी भी इनकी डेंसिटी 30 से 40% आना बाकी है, क्योंकि 6 महीने में 100% रिजल्ट नहीं आता, 60 to 70% रिजल्ट ही आता है। तो अभी भी इनकी डेंसिटी आना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप 6 महीने में इनका रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन आया है। आप जो वीडियो में कॉम्बिंग देख रहे हैं, कॉम्बिंग इसलिए करवाई जाती है पेशेंट की ताकि जो आपको रिजल्ट हो वो क्लियरली विजिबल हो, आपको हेयरलाइन का डिजाइन क्लियरली विजिबल हो, राइट। अगर बिना कॉम्बिंग करे आपको फ्रंट से दिखा दिया जाए तो आपको हेयरलाइन विजिबल नहीं होती, आपको पता नहीं लगेगा कि कैसी हेयरलाइन है। तो इसीलिए रिजल्ट में हम हमेशा कॉम्बिंग का वीडियो आपको शो करते हैं ताकि आपको हेयरलाइन का डिजाइन विजिबल हो जाए। अभी जो आप हेयरलाइन देख रहे हो, इस हेयरलाइन में डेंसिटी अभी और आना बाकी है, लेकिन सिर्फ 6 महीने में आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन आया है। नो वन कैन डिटेक्ट कि इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ये पेशेंट ने खुद बताया कि जब भी किसी से मिलते हैं तो कोई बता नहीं पाता कि ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। लाइक लोग ये पूछते हैं कि कौन सी मेडिकेशन फॉलो कर रहे हो, कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हो, कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो कि आपकी हेयर ग्रोथ इतने अच्छे तरीके से हो गई। क्योंकि पहले 6 महीने पहले इनकी हेयरलाइन काफी रिसीड हो चुकी थी, राइट। इनका जो लुक था वो काफी ज्यादा, इनकी एज के हिसाब से इनकी हेयरलाइन काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी। तो अभी जो इनको मिलते हैं इनके पुराने दोस्त, तो पेशेंट ने खुद बताया कि वो ये पूछते हैं कि आप कौन सी मेडिकेशन फॉलो कर रहे हो, कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हो, कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो कि आपकी हेयरलाइन रीग्रोथ हो गई। सबसे अच्छी बात हेयर ट्रांसप्लांटेशन की यही रहती है कि ये आपको नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है, राइट। अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया तो। मैंने ऐसे भी रिजल्ट दिखाए हैं आपको जहां पे ट्रांसप्लांटेशन तो हो गया था, लेकिन रिजल्ट का जो हेयरलाइन थी वो बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रही थी, तो पेशेंट बहुत ज्यादा वरीड थे। उन्होंने दोबारा ट्रांसप्लांटेशन कराया, देन उनकी एक अच्छे से हेयरलाइन बनाएगी। तो ट्रांसप्लांटेशन से जरूरी नहीं आपकी अच्छी हेयरलाइन आए, अच्छे ट्रांसप्लांटेशन से आपकी अच्छी हेयरलाइन आती है। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आप जहां से भी ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन लो कि आपके हेयरलाइन के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन करो डॉक्टर से कि कैसे मेरे हेयरलाइन बनाई जाएगी, कितने ग्राफ्ट मेरे किस पार्ट में लगाए जाएंगे। रिजल्ट देखो क्लिनिक के कैसे रिजल्ट हैं पेशेंट्स के, राइट। देन आप एक क्लिनिक को चूज करो अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। डेंसिटी आप देखिए एग्जिस्टिंग हेयर की और ट्रांसप्लांटेड हेयर की बिल्कुल मैच कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इम्प्लांटेशन हुआ था, राइट, जो स्लिट्स बनाए गए थे, जो उसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ, वो इसी हिसाब से बनाए गए थे कि जो फ्रंट हेयरलाइन की डेंसिटी है, जहां पे फ्रंट पार्ट में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, वो एग्जिस्टिंग हेयर से बिल्कुल मैच करे। वही आप 6 महीने बाद आप रिजल्ट देखिए, उसी की बदौलत इनका इतना अच्छा रिजल्ट है उस प्रोसेस की वजह से। डोनर इनका स्टिल कवर्ड है, 2300 ग्राफ्ट निकालने के बावजूद भी डोनर इनका पूरा कवर्ड है। इन फ्यूचर अगर इनको ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती भी है आज से 5 से 10 साल बाद, तो इनके पास स्टिल इतना डोनर एरिया अवेलेबल है कि ये दोबारा से ग्राफ्ट्स लगवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, तो इनका ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में हुआ है दिल्ली की बहुत अच्छी क्लिनिक से। और दिल्ली में 20 रुपीज पर ग्राफ्ट इज अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अगर मैं दिल्ली की स्पेशली बात करूं, क्योंकि वहां पे 50 रुपीज पर ग्राफ्ट, 100 रुपीज पर ग्राफ्ट, कोई लिमिट ही नहीं है जो कॉस्टिंग की है। काफी लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमें एक सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छी तरीके से केयर करनी पड़ेगी, हमें एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा अपने हेयर को बचाने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। ट्रांसप्लांटेशन के बाद लाइफ वैसे ही नॉर्मल रहती है जैसे ट्रांसप्लांटेशन से पहले होगी। आपको कोई सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये आपके नेचुरल हेयर है, ये बिल्कुल वैसे ही ग्रो करेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।